हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आइए बहुत अच्छे होगे। मेरा नाम देव मिश्रा है और मैं आपके लिए डेली डेली न्यू जॉब अपडेट लाता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइज, आज की जॉब आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि एक वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हैं और ऐसी जॉब जहां पर एक मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो। तो मतलब अगर आप इस जॉब में 12th पास हो तो भी आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ इस जॉब में आपका प्रोफाइल क्या रहने वाला है, इसमें जो आपका प्रोफाइल रहेगा वो आपका रहेगा एज अ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का। इस जॉब में आपके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, इसमें अगर आप 12th पास हो, ग्रेजुएशन पास हो तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन की हो तो भी आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज, अगर मैं बात करूं अभी जिस कंपनी में हायरिंग आई हुई है उस कंपनी का नाम है ईबे, जो कि एक अमेरिकन बेस्ड ई कॉमर्स की मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके कई सारे और ऑल ओवर इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी कई सारे इसके आउटलेट्स हैं। तो जिस तरह अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह वर्क करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से ये ईबे भी वर्क करती है। तो अगर मैं बात करूँ इस कंपनी में आपका वर्क क्या रहने वाला है, तो इस बेसिकली आप इस कंपनी में जो भी कस्टमर होंगे, जो भी क्लाइंट्स होंगे, आपको उनके क्वेरीज को रिजॉल्व करना है। क्वेरीज किसी भी रिलेटेड हो सकती है, लाइक प्राइस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, तो किसी भी रिलेटेड क्वेरी होगी आपको वो क्वेरी सॉल्व करना है। तो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो पोस्ट रहने वाला वो आपका रहेगा कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का। इस जॉब में सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी आपको खुद का वेलकम किट प्रोवाइड करेगी, जिसमें आपको लैपटॉप प्लस वाईफाई कनेक्शन की सुविधा दी जाएगी। तो जिन कैंडिडेट्स के पास लैपटॉप वगैरह नहीं है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये सारा चीज कंपनी की तरफ से मिलेगा। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी में आपकी सैलरी क्या होगी, तो जो कंपनी ने सैलरी रखा हुआ है वो आपका रहेगा 30,000 फॉर द फ्रेशर। तो आइए आपको मैं ये बताता हूँ कि इस कंपनी में अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए आपको मैं अपने स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो जो लोग भी इस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने इस कंपनी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं ईबे के ऑफिशियल वेब पेज पर आ चुका हूं और यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल रहने वाला है वो आपका प्रोफाइल रहेगा एज अ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए। जो कंपनी का ऑफिस लोकेशन है वो है मुंबई में। जो आपका रोल रहने वाला वो आपका रोल रहेगा कस्टमर सर्विस का। नीचे देखो लिखा हुआ है 80058563। बेसिकली आपका ये जॉब आईडी नंबर है। अगर आप इस जॉब में डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस जॉब आईडी से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। उसके बगल में लिखा हुआ है रिमोट, मतलब ये जो जॉब है आपका कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाला है। थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है लुकिंग फॉर अ कंपनी दैट इंस्पायर पैशन, करेज एंड क्रिएटिविटी वेयर यू कैन बी द team of shaping future of global commerce, want to shape how million of people buy, sell, connect and share around the world। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये अपना प्रोडक्ट तो सेल करती है, साथ में ये जो भी इसके क्लाइंट्स होते हैं, जो भी कस्टमर होते हैं, उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन भी बनाए रखती है फ्यूचर के लिए। थोड़ा सा अगर मैं नीचे आऊँ तो इसमें देखो लिया हुआ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहने वाली है। तो यहाँ लिखा हुआ है हैंडल डे टू डे रिएक्टिव इशू विथ मर्चेंट वायर इनबाउंड एंड आउटबाउंड फोन एंड ईमेल। तो बेसिकली आपको एक कंपनी का सॉफ्टवेयर दे दिया जाएगा। उस सॉफ्टवेयर का आपको कई सारे लीड्स मिलेंगे। लीड्स के साथ साथ आपको उन जो भी कस्टमर होंगे, आपको समटाइम कस्टमर का भी कॉल आएगा और समटाइम आपको खुद भी कॉल करना है। आपको इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों कॉल करना है। कॉल करके जो भी कस्टमर की या कंपनी से रिलेटेड कोई से भी क्लाइंट्स हैं उनकी जो भी क्वेरीज होगी आपको उस क्वेरीज को रिजॉल्व करना है। ये आपका वर्क रहने वाला है। दूसरा चीज, वर्क एज पर डिफाइंड प्रोसेस एंड एसएलए आउटलुक इशू प्रोसेस। तो बेसिकली अगर मैं एसएलए का मतलब बताऊं तो एसएलए मतलब होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो जो भी कंपनी का जो भी पॉलिसी है आपको उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी ने आपको बोला हुआ है कि 9 से 6 बजे तक काम करना है या 9 से 5 बजे तक काम करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप सुबह 12 बजे उठे, दोपहर में आप 12 बजे उठ के आप दोपहर तक काम करो या रात में काम करो, कभी अपने हिसाब से काम करो, नहीं। तो आपको जो भी कंपनी का पॉलिसी है आपको उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना है, उसमें ये दिया हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है हैंडल ऑल हॉटलाइन वॉल्यूम विद द डिफाइंड एसएल, लीड द सेम इन टर्म टाइमली लॉग इन एंड स्टाफिंग ड्यूरिंग ब्रेक टाइम। तो बेसिकली आपको जो भी वर्क करना है आपको वो प्रॉपरली करना है। अगर आपको ब्रेक लगाना है तो भी आपको एक टाइम से आपको टाइम मिल जाएगा कि आपको इतने बजे से इतने बजे के बीच में आप ब्रेक लगा सकते हो, इतने बजे आपको सारा आपको, क्योंकि ये जो कंपनी है इसमें जो लीड्स वगैरह होंगे वो सारे हॉटलाइन के होंगे। मतलब ऐसे लीड जो कस्टमर रियल टाइम पे आपको कॉल करेंगे, रियल टाइम में उनको नीड होगी तो उस टाइम पे आपको कॉल करेंगे। तो इसलिए जो कंपनी है वो अपने एसएल मतलब सर्विस लेवल एग्रीमेंट के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। नीचे देखो एक और लिखा हुआ है रिजॉल्व इशू ऑफ मर्चेंट ऑफ एनी ईबे स्पेसिफिक। तो बेसिकली आपको जो भी कस्टमर के क्लाइंट्स के इशू वगैरह हैं वो ही आपको रिजॉल्व करना है। तो बेसिकली आपको एज अ कस्टमर सपोर्ट का ही काम करना है इसमें।
थोड़ा नीचे आते देखो यहाँ लिखा हुआ है इंटरेक्ट विथ इंटरनल पार्टनर एडवाइजर पॉलिसी मेकर एंड टेक्निकल टर्म असिस्ट विथ स्पीडी रेजोल्यूशन। तो आपको सम टाइम जो भी क्लाइंट्स के जो भी पार्टनर्स होंगे या जो भी टेक्निकल टीम होगी, एडवाइजर होंगे, आपको उनसे भी कनेक्ट करना है ताकि जो भी जैसे मान लो कोई ऐप यूज़ कर रहा है, कोई जो ईबे का ऐप है वो यूज़ कर रहा है, उसका ऐप ठीक से यूज़ नहीं हो रहा, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, या कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस शो नहीं कर रहा है, तो आपका जब टेक्निकल टीम से आपका एक अच्छा कॉन्टैक्ट रहेगा तो ही आप टेक्निकल टीम को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप बोल पाओगे सर आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये जो वेबसाइट है, ये जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो ऐसे आपको करना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है एस्टेब्लिश अ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन ईबे एंड द कस्टमर वाइल मेंटेनिंग अ हाई लेवल ऑफ डिटेल एंड एक्यूरेसी। तो बेसिकली आपको जो भी कस्टमर है, जो भी क्लाइंट्स है कंपनी के, आपको उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है ताकि वो फ्यूचर में नेक्स्ट टाइम जब भी वो दोबारा कोई प्रोडक्ट या कोई सामान खरीदें तो वो ईबे में जरूर है। दूसरा चीज यहाँ देखो लिखा शेयर टाइमली फंडिंग विद द एएम। एएम मीन्स कि आपका क्या है, जो आपके असिस्टेंट मैनेजर होंगे आपको उनको हर एक डिटेल आपको टाइम टू टाइम शेयर करना है कि आपने आज इतना ये काम किया, आपने ये एक्सेल प्रिपेयर किया, आपने ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, तो आपको हर एक चीज शेयर करना है उनके साथ। दूसरा लिखा हुआ है शेयर लर्निंग विद द टीम डेली हैंडल ऑफ एक्साइटिंग यूनिक क्वेरी वर्क। तो जैसा मैं बताया आपको हर चीज़ शेयर करना, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। आपको जो भी क्वेरी वगैरह है, जो क्वेरी आपने सॉल्व की, जो भी आपका इशू था वो सॉल्व किए, वो चीज़ आपको अपने एसएम को दिखाना है। देखो लिखा है बी एम्पैथिक टू कस्टमर कंसर्न एंड डिस्प्ले अ कैंडिडेट डिजायर टू सर्व विद ओनरशिप थ्रू द रिजोल्यूशन। तो आपको जो कस्टमर हो गया आपको एक अच्छा सा एक उनके सामने एक एम्पैथी शो करना है कि आप हाँ जो भी आप उनके लिए काम कर रहे हो वो आप उन्हीं के लिए काम करो, आप अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हो। At time we negotiate, we influence to advocate on behalf of eBay and the customer। तो आप बेसिकली कस्टमर वो दिया हुआ है कि ये जो कस्टमर है, जो क्लाइंट्स है, तो जो कंपनी उनके लिए नेगोशिएट वगैरह भी करती है। समराइज एंड प्रोवाइड कस्टमर फीडबैक टू मैनेजमेंट। तो आपको जो भी कस्टमर का जो भी फीडबैक है, जो कस्टमर ने सामान खरीदा या कस्टमर से आपसे बात हुई, आपको उसका फीडबैक क्या मिला, आपको वो चीज़ अपने मैनेजर के साथ शेयर करना है। देखो फिर ये आपको हर चीज़ दिया हुआ है। तो देखो लिखा हुआ है ट्रेनिंग ओजेटी लीड प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड मेंटेनिंग न्यू हायर ऑफ लो परफॉर्मर। तो बेसिकली जब आपका हायरिंग होगा, जब आपका हायरिंग हो जाएगा तो आपका ओजीटी चलेगा, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो उस टाइम में आपको लीड वगैरह मिलने स्टार्ट हो जाएंगे ताकि आपको ये जज करने के लिए उस समय ये देखा जाएगा कि आप ठीक से काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेक श्योर आपका जो ओजीटी होगा, मतलब जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा, उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है। वो तभी कर पाओगे जब आप ट्रेनिंग में आप अच्छा किए रहोगे। मतलब आपका कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग चलेगा, फिर मतलब ट्रेनिंग जैसे ही खत्म होगा फिर आपका ओजीटी चलेगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग चलेगा। देखिए लिखा हुआ है हैंडल एस्केलेट कॉम्प्लिकेटेड केसेस। तो आपको कई सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी मिलेंगे, तो आपको वो भी हैंडल करने का आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ दिया हुआ है। तो अगर मैं बताऊं कि इस कंपनी में अप्लाई कैसे करना, तो डायरेक्ट हम सबसे ऊपर आएंगे, तो सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ अप्लाई नाउ पे। तो जैसे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको एक पेज खुलेगा। थोड़ा सा एक वेबसाइट बड़ा है तो थोड़ा सा लोड लेने में टाइम लेता है, तो एक पेज खुलेगा आपका, हम वेट कर लेते हैं इस पेज के खुलने का। अब देखो ये पेज खुल गया आपका। ये देखो ये लिखा हुआ यू आर अप्लाइंग फॉर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे आपका जॉब आईडी नंबर लिखा हुआ है। अब आपको देखो यहाँ लिखा हुआ है रिज्यूमे अपलोड करने के लिए ऑप्शन है। तो आपका एक प्यारा सा एक अच्छा सा रिज्यूमे बना के आपको इसमें अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कंट्री दिया हो, तो आपका कंट्री आपको बाय डिफॉल्ट इंडिया ही रहेगा, इंडिया रहना है। फिर नेम आपका डालना है, अपना नाम। फैमिली नेम मीन्स जो आपका टाइटल है, मिश्रा, तिवारी, यादव, जो भी हो आप वो डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा, फिर आपका सिटी, पोस्टल कोड, स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, यूपी, बिहार, जिस पे आप डाल सकते हो। फिर आपके बाद ईमेल आईडी, फिर आपका फ़ोन नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर है, फिर आपका अगर कोई दूसरा फ़ोन नंबर है तो वो भी डाल सकते हो आप। फिर देखो यहाँ लिखा है वेयर डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब। तो यहाँ पे आप जो भी आप देख सकते हो, वहाँ पे कई सारे जॉब दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो आउटटेक कई सारे दिया, तो आपको जो सही लगा वो डाल सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक डालना, तो आपको जो सही लगे वो डाल सकते हो, कोई सा भी डाल सकते हो। फिर देखो यहाँ लिखा हुआ है आर यू करंटली अ फॉर्मर एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर ई बाय। तो यहाँ पे आपको नो कर देना है यहाँ पे, क्योंकि आप कंपनी के फॉर्मर या एम्प्लॉय नहीं हो कोई। तो आप यहाँ आपको नो करके नेक्स्ट जैसे करोगे आपको फिर फर्दर आपका डिटेल पूछेगा पे एक्सपीरियंस वगैरह बारे में। तो अगर आप एक्सपीरियंस होगे तो आप एक्सपीरियंस का डिटेल डाल दोगे, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं होगे तो आप छोड़ दोगे वो कॉलम, आप उसके लिए आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर जैसे आप उसमें सबमिट करोगे, सबमिट करते ही आपके मेल पे आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको हमारे इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड गाइज इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सकता है उतना था इस वीडियो को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, हर जगह वायरल करो। एंड गाइज लास्ट बट नॉट लीस्ट,
अभी जिन लोगों को रिज्यूमे बनाने में दिक्कत आ रही है, रिज्यूमे नहीं पता कि कैसे बनाते हैं, मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो डाली हुई है कुछ दिन पहले, मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जो भी देखना चाहते हैं आप वहां से जाके उस लिंक से देख सकते हो। तो गाइज तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।